हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमेडी रोमांस मूवी के बारे में जिसका नाम है रिस्की बिजनेस, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें जोएल नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से अपने घर जाने की बजाय वो अपनी पड़ोसी के घर जा रहा होता है। दरवाजा खुला देखकर जोएल घर के अंदर भी चला जाता है। अंदर पहुँचते ही उसे ऊपर के फ्लोर से पानी गिरने की आवाज आती है तो जोएल सीधा ऊपर ही चला जाता है। जोएल वहाँ पर देखता है कि एक लड़की वहाँ पर नहा रही होती है। वो लड़की जोएल से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जोएल कहता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर वो लड़की जोएल से कहती है कि क्या तुम मेरी बैग वॉश कर सकते हो। अब जोएल धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि जोएल वो सब सपना देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोएल अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे थे। अपने दोस्तों को वो अपने सपने के बारे में बताते हुए कहता है कि कल वो अपने पड़ोस वाली लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। उसके दोस्तों को जोएल पर यकीन नहीं होता तो वो सब हंसने लगते हैं और जोएल का मजाक उड़ाने लगते हैं। जोएल के पेरेंट्स किसी काम से बाहर जाने वाले थे तो जोएल का दोस्त माइल्स कहता है कि ऐसे मौके को गंवाना मत। जोएल के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ट्रिप में जाने से पहले वो जोएल को वार्न करते हैं कि घर के सामान जहाँ पर है वहाँ पर ही रहना चाहिए। जहाँ पर जोएल के डैड उसे कहते हैं कि मेरी म्यूजिक प्लेयर को गलती से भी हाथ मत लगाना, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि उसकी मॉम की जो क्रिस्टल लेग है उससे तो दूर ही रहना। पेरेंट्स के जाते ही जोएल घर पर लाउड म्यूजिक लगाकर नंगू पुंगू होके डांस करने लगता है और काफी मस्ती करता है। शाम को जोएल का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जोएल के घर पर आता है क्योंकि उसके दोस्त को पता था कि जोएल के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं है। फिर जोएल का दोस्त ऊपर वाले रूम में जाके अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है और यहाँ पर जोएल अपने दूसरे दोस्त के साथ नीचे बैठ के स्टडी कर रहा होता है, पर उन दोनों की आवाज सुनकर जोएल काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। इसके बाद जोएल अपने डैड की पॉश कार को लेके अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाता है और रास्ते में कुछ लड़कियों के सामने इम्प्रेस जमाने की कोशिश भी करता है। फिर पूरी रात ये लोग सड़कों पर ही एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन जोएल का दोस्त उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारा घर खाली है और तुम्हें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। फिर वो जोएल के लिए एक कॉल गर्ल बुला लेता है, जिस पर जोएल खुश होने के बजाय वो माइल्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद जोएल कॉल गर्ल को मना करने के लिए वापस उस नंबर पे कॉल करता है, बट वो नंबर पे कॉल नहीं लगता। शाम को जोएल देखता है माइल्स ने कॉल गर्ल नहीं गलती से एक ट्रांसजेंडर को बुक कर दिया था। उसके बाद जोएल गुस्से में अपने दोस्त माइल्स को कॉल करता है। फिर माइल्स कहता है कि अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद जोएल उस ट्रांसजेंडर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब वो जोएल से अपना सर्विस चार्ज मांगता है एंड चार्ज लेने के बाद वो ट्रांसजेंडर उससे एक कॉल गर्ल का नंबर भी देता है और कहता है कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। रात में जोएल को नींद नहीं आ रही होती, तब वो उस ट्रांसजेंडर के दिए हुए नंबर पे कॉल करता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर लेना नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है, जहाँ पर जोएल और लेना पूरी रात इंटीमेट होते हैं। सुबह लेना अपनी सर्विस के लिए $300 मांगती है। तब जोएल उसे कहता है कि मेरे पास अभी $300 कैश में नहीं है तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा। जब जोएल बैंक से घर आता है तब देखता है कि लेना वहाँ से जा चुकी है, पर जाते जाते लेना ने वहाँ से उसकी मॉम की सबसे एक्सपेंसिव क्रिस्टल लेग चोरी करके ले गई है। इससे जोएल बहुत डर जाता है क्योंकि ये बात अगर उसके मॉम डैड को पता चलेगी तो वो उसे बहुत मारेंगे। इसके बाद जोएल ये सब कुछ कांड अपने दोस्त माइल्स को बताता है। वो दोनों लेना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक दिन लेना उसे एक होटल में मिलती है। फिर लेना जोएल से कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से लेके चलो। दरअसल लेना यहाँ पर अपने मैनेजर से परेशान होकर निकलना चाहती थी। तब जोएल लेना को अपनी मॉम की वो एंटीक क्रिस्टल वापस लौटाने को बोलता है, जहाँ पर लेना कहती है मैं तुम्हारी चीज वापस कर दूंगी, पर अभी तुम मुझे यहाँ से ले चलो। जोएल जल्दी से वहाँ से लेना को लेकर भाग जाता है, पर लेना का मैनेजर उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद जोएल जैसे तैसे करके लेना के मैनेजर को चकमा दे देता है। फिर वो जोएल लेना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है। तब लेना कहती है कि उसने अपने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे मेडिकल बिल्स भरने के लिए, जो कि वो अभी तक लौटा नहीं पाई थी। रात में जोएल लेना को अपने घर में ही रुकने की परमिशन देता है। अगले दिन जोएल को जब स्कूल जाना होता है तब वो लेना को जाने के लिए बोलता है, पर लेना वहाँ से जाना नहीं चाहती। फिर जोएल स्कूल के लिए निकल जाता है। जब जोएल वापस आता है तब वो अपने एक दोस्त को घर से निकलते हुए देखता है तो जोएल उसे कहता है कि तुमने लेना के साथ कुछ किया तो नहीं ना। तो उसका दोस्त उसे कहता है लेना के साथ तो नहीं पर उसके दोस्त के साथ किया है। तभी हमें लेना की फ्रेंड विकी को दिखाई जाती है। अंदर आके वो लेना के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। लेना और उसकी दोस्त जोएल को पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बट जोएल उन दोनों को घर से निकाल देता है। तभी बाहर जाने के बाद लेना का मैनेजर भी उन्हें पकड़ लेता है और वो फाइट करने लगते हैं। तभी लेना वापस से जोएल के घर में आ जाती है। उसके बाद लेना
लैना का मैनेजर जोएल को बोलता है तुम्हें हमारे बीच नहीं पड़ना चाहिए, तुम एक अच्छे बच्चे दिख रहे हो। फिर वो वहाँ से हंस के चला जाता है। फिर लैना और उसकी फ्रेंड जोएल से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद लैना जोएल को एक लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए बोलती है। वो तीनों कार लेके निकल जाते हैं। साथ में जोएल अपने फ्रेंड बैरी को भी बुला लेता है। इसके बाद ये लोग एक हिल पर कार को रोकते हैं। वहाँ पर ये लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं, साथ ही साथ वीड भी स्मोक करते हैं। फिर लैना जोएल को कहती है कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह काफी अमीर है और मेरा नेटवर्क काफी अच्छा है, क्यों ना हम मिलकर तुम्हारे घर पे एक क्लब शुरू करें जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर जोएल लैना से पूछता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो। जहाँ पर जोएल को पता चलता है कि लैना के जो स्टेप फादर थे वो उसका गलत फायदा उठाना चाहते थे, तो स्टेप फादर से बचने के चक्कर वो घर से भाग गई थी। तब से लैना ये सब काम कर रही है। फिर लैना अपसेट होके वहाँ से चली जाती है। हिल पर कार पार्क होने की वजह से कार नीचे की ओर जाने लगती है। अब जोएल उस कार को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट वो कार रुक ही नहीं पाता और वो सीधा जाके पानी में गिर जाता है, जिससे देख जोएल बहुत डर जाता है क्योंकि वो उसके डैड की एक स्पेशल कार थी। अब जोएल को कार ठीक करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और जोएल के पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो जोएल काफी डिप्रेस हो जाता है। वो ये सोच में लग जाता है कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से निकालेगा। तभी उससे लैना का वो बिजनेस प्रपोजल याद आता है। इसके बाद जोएल लैना के पास जाता है और वो बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों मिलके जोएल के घर में ही क्लब स्टार्ट करते हैं। फिर जोएल अपनी सेल्समैन स्किल यूज करके इसके मार्केटिंग में लग जाता है और लैना का नेटवर्क काफी अच्छा होने से वो अपनी सारी कॉल गर्ल फ्रेंड्स को क्लब में बुला लेती है। देखते ही देखते वहाँ पर कस्टमर की भीड़ भी लग जाती है। उसी रात को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से रदरफोर्ड नाम का एक इंटरव्यूअर जोएल के एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू लेने आते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक खाली कमरे में बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं, बट कोई ना कोई आके उन्हें वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर वो इंटरव्यूअर उसे पूछता है कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो जोएल कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। इंटरव्यू लेने के बाद वो इंटरव्यूअर भी वही पार्टी पर रुक जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जोएल का फ्रेंड बाकी सब लड़कियों को उसका पेमेंट भी दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम जोएल और लैना को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर लैना जोएल को कहती है कि वो उसके साथ ट्रेन में इंटीमेट होना चाहती है। इसके बाद वो दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं। फिर ट्रेन जैसे ही खाली होते हैं ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब जोएल के पास काफी पैसा आ चुका था। वो तो अपने डैड की कार को भी ठीक करवा के अपने घर ले आता है। कार को पार्क करके जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के सारे सामान गायब हो गए हैं। उसे लगता है कि लैना ने फिर से उसे चूना लगा दिया है। इसके बाद जैसे ही वो लैना को कॉल करता है तो उसका कॉल वो मैनेजर उठा लेता है। उसे वहाँ से पता चलता है कि जोएल से बदला लेने के लिए उस मैनेजर ने सारा सामान चोरी करवाया है। जिसके बाद जोएल उस मैनेजर से बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि जोएल के पेरेंट्स आज ही ट्रिप से रिटर्न करने वाले हैं। आगे जाके वो मैनेजर सारा सामान लेकर जोएल के घर वापस पहुंचता है और सारा सामान वापस कर देता है। बदले में उसके कमाए हुए सारे पैसे उसे देना पड़ता है। फिर जोएल अपने दोस्तों की मदद से घर के सामान जैसे रखा था वैसे ही सब कुछ रख देते हैं, पर ये सब गड़बड़ी में वो अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से पिक करना भूल जाता है और जैसे ही उसके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं तब तक जोएल घर के सारे सामान को जैसा था वैसे ही रख चुका होता है। सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन उसकी मॉम जोएल से पूछती है कि उसके इस क्रिस्टल एग में क्रैक कहाँ से हुआ, जिसके लिए वो जोएल को काफी ज्यादा डांटती भी है। बाद में जोएल का फादर जोएल को बताते हैं कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जो इंटरव्यूअर तुम्हारे इंटरव्यू लेने आए थे वो तुम्हारी बातों से काफी इम्प्रेस है और उन्होंने तुम्हारा एडमिशन अप्रूव कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोएल लैना से फिर से मिलता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। लैना जोएल से कहती है कि वो दोनों ऐसे एक साथ रहना चाहते हैं और फिर वो दोनों फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी कोई दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। एंड ये मूवी कॉमेडी मूवी है, साथ ही साथ 18+ मूवी है, सो हम बच्चों को देखने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर चैनल में न्यू हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना है, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।